हालेलुया। डरना नहीं। और ये आज निकला है वायरस। हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल, जो मैं अपने लिए करता हूं। उसको पढ़ेंगे, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भजन संहिता 91 उसकी एक आयत। इसमें कंडीशन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ, कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट्स से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दोपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे, तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आए। तेरे इधर 10,000 मरेंगे, इधर 1000 मरते होंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जाके फिरौन को बोल दे कि तेरे पूरे घराने, तेरे पूरे देश के ऊपर अंधेरा छाया रहेगा, और मेरे इस्राएलियों पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं करेगा। कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, लेकिन तेरे देश के ऊपर मरियां आएंगी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भय मानो, बुराई से अलग रहो, तो जितने रोग और विपत्तियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जितने प्लेग महामारियां उनके ऊपर आई थी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना। आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे। रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखने और नोट करने। हालेलुया। ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये 2 चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा। 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा का फल लाने के लिए। ओ आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से, आंख हाथों को उठा के हालेलुया। आमीन आमीन। आप तैयार हैं क्या? आप रोज वचन डिक्लेयर करेंगे। प्रार्थना करना एक अलग चीज है, और वचन डिक्लेयर करना उठते सार और सोते सार आप ये 2 काम करेंगे एवरी डे। आपको 6 महीने 1% फर्क ना लगे, 7वें महीने आप 100% चेंज होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, सिर्फ आंखों से देख के या महसूस करके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है जो महसूस नहीं होता। अगर आज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बीज वो वैसा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, आप मान जाओगे? आप बोलोगे नहीं। अगर एक बच्चे को बोल दूं जिसने अभी कुछ नहीं देखा कि ये वाला जो बीज है ना, ये वो पेड़ है, बोलेगा नहीं, गलत बोल रहे हो। उसी तरह आप बच्चे हो स्पिरिट में, लेकिन जो आत्मा के
बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बीज नहीं, ये वो पेड़ है। बस मुझे धैर्य रखना है, पानी टाइम पे देना है, इसकी केयर करनी और धैर्य रखना है, ये उस वही पेड़ बनने वाला है। अगर उस पेड़ को बड़ा होने तक पंगे लोगे, पाप में जाओगे, खुदा को परखोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपकी गलती आप खुद भुगतोगे। परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप घोषित नहीं कर सकते, आप उसे पा भी नहीं सकते। आपको घोषणा करनी है। सुबह आप जब बाइबल पढ़ते हो, आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो आपके लिए, आप उसे साइड पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, साइड पे कॉपी पे लिख लो। जैसे ही रात को सोने लगोगे, आप वो वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे और सो जाओगे। सुबह उठोगे, डिक्लेयर करोगे, उसके बाद कोई काम करोगे। पर्सनल प्रार्थना भी उसके बाद शुरू करोगे। पहले वो 10, 12, 15 वचन जितने आपको लगता है मुझे घोषित करने हैं, मेरी लाइफ के मुताबिक, केसेस के मुताबिक, आपको वो करना है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हो। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, हम जगत के नमक हैं, हम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट हैं, हम अपनी घोषणाओं का फल है। आप जानते क्रिश्चियन लोगों की घोषणाएं क्या हैं? हाय दुष्ट आत्मा 20 साल तो जा नहीं रही, ये उनकी घोषणा है। इमेजिन करो उनकी घोषणा कैसी है। हाय जादू टूना कर जांदे ने लोग साडे ते, तां ही नहीं साडा विआह हुंदा। ये उनकी घोषणा देखो। और अपनी घोषणाओं के तुम क्या हो? फल हो। तुम अपनी घोषणाओं के क्या हो? बोलो पड़ोसी को। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट हो। बोलो। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेगी। हमारी घोषणा क्या है? हाय दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, पापे ने छड्डी सी। ये घोषणा है हमारी क्रिश्चियन लोगों की। 10 साल हो गए चर्च आते, घोषणा देखो। और अगर आपकी घोषणा रॉन्ग है, यीशु मसीह भी आपको बचा नहीं सकते। मालूम है? पता है क्यों नहीं बचा सकते? यहां पे देखो, लूका 10 उसके 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है? इस वचन के खिलाफ। अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं, नहीं जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी।